बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं कि प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकद्दर बहारे वतन को, लहू देके अपना सवारे वतन को, लहू देके अपना सवारे वतन को। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, उनका निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, उनका निशान ये हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। अब हम हिब्बा सहेल को बुलाएंगे जो हमको सुनाएगी दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। पलकों की बड़ी बात का है इरादा, देखो चंदा ये सच बता। कुर्बानियां कितनी देखकर जाने लायक, मैं तो है जो सारी दुनिया जाने, दिल से जा पाकिस्तान। मेरे धरती पे ईमान, दिल से मैंने जा पाकिस्तान, जान से मेरे धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान चारों दिल कुर्बान, कुर्बानियां कितनी देकर जाने लायक, मैं तुम्हें जो सच में जानी, दिल से मैंने जा पाकिस्तान, जान से मेरे धरती पे ईमान। मेरी शुक्रिया। अब फजर अली की बारी है, वो पियानो परफॉर्मेंस करेंगे पाकिस्तान का कौमी तराना। हौसला अफजाई की अहमियत। मेरा नाम हुज़ैफा है। मोहतरम जनाब पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब, मोहतरम वालिदैन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान बहुत अहम है। यह उन्वान, इस उन्वान को मैं हमेशा मिस करता हूँ, इसलिए हमेशा मिस करता हूँ, इसलिए मैंने इसलिए चूज किया है, इसलिए मैं इसको हमेशा मिस करता हूँ और हमारे मेजबानों को बार बार याद दिलाना पड़ता है। जी, आप बिल्कुल ठीक समझे। आज का उन्वान है हौसला अफजाई। हौसला अफजाई एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से आप मुश्किल से मुश्किल हदफ को हासिल कर सकते हैं। इंसान
करता है और ये अमल इंसानी दिमाग को बढ़ावा देता है, जिसकी मदद से इंसान अपने अमल को तेजी और खुशअस्लूबी से सर अंजाम देता है। दर हकीकत हौसला अफजाई या एप्रिसिएशन एक जादुई अमल है। मिसाल के तौर पे आप पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, आप मुश्किल महसूस कर रहे हैं, अचानक आपके वालिद, आपके दोस्त या भाई पुकारते हैं, हुज़ैफा तुम जीत सकते हो, हाँ तुम जीत सकते हो। ये बहुत अल्फाज है जो अपनी तमन्नाएं भर देती हैं और ये ताकत आपके हदफ तक पहुंचा देती है। हौसला अफजाई की जरूरत हर उम्र के फर्द को होती है, यहाँ तक कि अगर हम अपने पालतू जानवर की भी हौसला अफजाई करें तो वो भी मोटिवेट होगा। तो हमें चाहिए कि हम इस जादुई अमल को सीखें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम अपनी इसे रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मामा आज आपने क्या लजीज खाना बनाया है, या पापा आज आपने तो कमाल कर, या भाई आज आपने तो कमाल कर दी, या पापा ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, या आज हमें मिलकर यह करना है कि हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और पाकिस्तान को एक कामयाब वतन बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं बुलाती हूँ मोहम्मद इब्राहिम को, ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। इब्राहिम नवाज और मरियम जबीन, माओ की दुआ पूरी होई। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है हमारा पाकिस्तान।
अब ज़ियान सोहेब तुम्ही से ए मुजाहिदो। Huda Kashif Urdu speech information about Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको ताकि अपने प्यारे के तरह जिसकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू और वो आज़ाद होता है 14 अगस्त 1947 में और उसके 5 सूबे हैं। पहला सूबा है सिंध। सिंध में लोग सिंधी बोलते हैं और वहाँ का कैपिटल सिटी है कराची और वहाँ पर एक अरेबियन सी भी है। दूसरा सूबा है पंजाब। पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं और वहाँ का कैपिटल सिटी है लाहौर और वहाँ पर फेमस बिल्डिंग्स भी हैं जैसे मीनार पाकिस्तान और बादशाह मस्जिद। तीसरा सूबा है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में लोग बोलते हैं बलोची और वहाँ का कैपिटल सिटी है कुवैता। उधर दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट भी है। चौथा सूबा है केपीके। केपीके में लोग बोलते हैं पश्तो और वहाँ का कैपिटल सिटी है पेशावर और उधर ब्यूटीफुल माउंटेन्स और वैलीज भी हैं। पांचवा सूबा है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में लोग बोलते हैं बल्ती और वहाँ का कैपिटल सिटी है गिलगित और वहाँ पर कीटू भी मौजूद है जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची माउंटेन भी है। और आखिर में आपको बताऊंगी एक प्यारा स्टेट जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है जिसका नाम है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और उधर भी ब्यूटीफुल माउंटेन्स और वैलीज। यह है मेरा प्यार मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं स्टेज पर दावत देती हूँ मरियम सुलेमान को। कदम कदम आबाद तुझे
डर